लेकर पेपर लीक किया है। एक व्यक्ति ने तो खुलेआम बोला है कि जहाँ पर नीट के पेपर प्रिंट होते हैं तो मुझे पेपर आसानी से मिल जाते हैं। इसके बावजूद भी कोई घटना हुआ ही नहीं है। किसी लोगों ने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, ये मंत्री ने कभी एग्जाम नहीं दिया, उनको क्या मालूम है बच्चों का सहन करू, कारण तुमच्या पिढीचं येणारा तुमचं भविष्याचं नुकसान होऊ नये यासाठी म्हणून आजचा हा चंद्रपूर कोचिंग क्लासेस असोसिएशननी मोर्चा काढलेला आहे। आजच्या या मोर्चाला उपस्थित चंद्रपूर कोचिंग क्लासेस हे नीट परीक्षेमध्ये जे काही पेपर लीक झाले आहे त्याच्यामुळे हुशार मुलं आहे त्यांचं खूप नुकसान झालं आहे। कारण मागच्या वर्षी ज्याप्रमाणे रँकिंग होती त्याचं एकदम डबल टिपल म्हणजे फोर्थमध्ये पण झालं आहे। असं रँकिंग खूप वाढून गेलं आहे। काही जसं मला पण खूप चांगले मार्क्स आहे पण रँकमध्ये एवढं फरक पडला आहे मागच्या वर्षीपेक्षा की आता कोणतं पण लोकल कॉलेज मिळणं खूप मुश्किल झालं आहे। तर हेच म्हणणं आहे की आता हे जे सगळं झालं आहे याच्यावर काहीतरी गव्हर्नमेंटने निर्णय काढावं आणि असं सगळं परत पुढच्या वर्षी नाही झालं पाहिजे। आणि हेच मागणी आहे की पेपर डबल व्हावं, कारण पेपर डबल होणार तर जे हुशार मुलं आहेत त्यांना तर काही अडचण पडणारच नाही, पण ज्यांना विनाकारण ते मार्क दिले आहे ते कॅन्सल करून पेपर डबल झालं तर मग आम्हाला तर थोडं फायदाच होणार याचं। बस एवढंच म्हणणं आहे माझं। सीसीए द्वारा आज जो मोर्चा निकाला गया उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो घपला और भ्रष्टाचार हुआ है, लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका विरोध करने के लिए हमने आज मोर्चा निकाला। जैसे कि आप देखते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे आए हैं जिन बच्चों ने दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करके नीट परीक्षा की तैयारी की, जो कि सिंगल विंडो एग्जामिनेशन है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की। उसके बावजूद भी, इतनी सारी फीस भरने के बावजूद भी इस परीक्षा में बहुत बड़ा घपला हुआ है। बिहार पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने और देश के अलग अलग राज्यों में आरोपी को पकड़ा गया है और आरोपियों ने कबूल भी किया है कि हमने पेपर लीक किया लाखों रुपए लेकर। अगर बच्चे मेहनत करने वाले बच्चे मेहनत करते रहेंगे और करप्शन करने वाले लोग बैकडोर एंट्री से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते रहेंगे तो इस देश का भविष्य क्या है आप इसका विचार कर सकते हैं। पूरे के पूरे मेडिकल सिस्टम वो खराब हो जाएगा और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका देश के परीक्षा सिस्टम से विश्वास हट जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। इसलिए हमने सीसीए द्वारा आज ये मोर्चा आयोजित किया। हमारी मांग ये है कि परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई है वो गड़बड़ी करने वाले, करप्शन करने वाले लोगों को बर्खास्त किया जाए, उनको अटक किया जाए, सीबीआई द्वारा उनकी इंक्वायरी की जाए। अगर उन्होंने पैसे का कुछ अगर हेरफेर किया हुआ है तो ईडी की कार्रवाई की जाए और देश के सामने, बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण रखा जाए कि देश की परीक्षा ईमानदारी से होती है और मेहनत करने वाले बच्चे इस परीक्षा में कामयाब होते हैं। बच्चों के मन में ये भ्रम है कि पैसा देने से ही बच्चे पास हो सकते हैं, तो मेहनत करने वाले गरीब जो बच्चे हैं उनके मन में क्या बीतती होंगी, क्या ये हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं है? ये बात के लिए हमने आज यहाँ पर मोर्चा निकाला है। आज चंद्रपुरामध्ये चंद्रपूर कोचिंग क्लास असोसिएशन द्वारा भव्य असा मोर्चा काढण्यात आला। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की नीटमध्ये ज्या पद्धतीने यावेळेला पहिल्यांदा न भूतो न भविष्यती असं 67 विद्यार्थ्यांना AIR रँक 1 मिळाला आहे। 1563 विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क देण्याचा प्रश्न असो किंवा मग हरियाणा, बिहार, गोध्रा या ठिकाणी झालेले जे सगळे प्रकरण आहे की ज्यामध्ये आम्हाला दिसतं आहे की 40-40, 50-50 लाख रुपये घेऊन पोरांना पेपर लीक झालेले आहे, पोरांना ते पेपर देण्यात आले। काही सेंटरवर पोरांना OMR शीट देखील पोरांना ब्लँक सोडायला सांगण्यात आल्या आणि या माध्यमातून या नीट सारखी परीक्षेची तयारी करणारे जे पोरं जे आहेत ते 2 वर्ष 2-2, 3-3दा ड्रॉप देऊन 5-5 वर्षापर्यंत या परीक्षेसाठी समर्पित काम करणारे विद्यार्थी आहेत, त्या पोरांचं जीवन हे अंधकारमय झालं आहे, त्या पोरांचा विश्वास या परीक्षेचा उडाला आहे। त्याच्यामुळे आमची गव्हर्नमेंटला विनंती आहे की आपण या सगळ्या घोटाळ्याच्या विरोधात आपण याची CBI चौकशी करावी आणि जे आरोपी आहे त्यांच्यावर कठोर अशी कारवाई करून यापुढे शिक्षण क्षेत्रात कुठलाही असा घोळ होणार नाही याची काळजी घ्यावी असं आम्ही या प्रसंगी आवाहन करतो आहे।